हेलो बच्चों, सब बच्चों गुड मॉर्निंग। तो क्या बेटा आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास इंटर की मैथ के साथ टॉपिक है आपका सदिश बीजगणित, सवाल नंबर 18 से। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 18 में लिखा हुआ है त्रिभुज ABC। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। इस प्रकार का आप सवाल कर चुके हैं, ठीक है, कल की क्लास में। ठीक है, थोड़ा जल्दी से देखिएगा। तो त्रिभुज बना लिया हमने ABC। ठीक है, आगे लिखा है भुजा BC का मध्य बिंदु D है। तो भुजा BC का मध्य बिंदु D है। ठीक है, तो इसको A से ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखो आगे क्या कहा है। आगे कहा है सिद्ध कीजिए AB वेक्टर प्लस में AC वेक्टर बराबर 2AD वेक्टर। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, AB वेक्टर प्लस में AC वेक्टर और बराबर में 2AD वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसकी सहायता से क्या करेंगे, इसमें दिशा को पहले लगा लेंगे। ठीक है, तो AB वेक्टर है तो यहाँ पर AB, ठीक, ऐसे AB वेक्टर हो जाएगा। AC वेक्टर बात कर रहा है तो AC वेक्टर कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2AD, तो AD की बात कर रहा है तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब त्रिभुज आपके पास क्या है, त्रिभुज ABC से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, यहाँ पर तो यहाँ पर हो रहा है आपका AB वेक्टर। ये देखो भुजा ये ऐसे आ रही है। अच्छा, ये विपरीत दिशा है तो यदि इसके ऐसे जाएगी तभी तो विपरीत हो पाएगी। ए को विपरीत में रखना पड़ता है, नहीं तो शून्य मान हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बराबर प्लस में BC वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगी, AC वेक्टर के। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर AB निकालना है और चेंज इसमें करना है AD में। तो ये AB निकालना है, चेंज AD में करना है। तो ये दो त्रिभुज, ये दो भुजाओं से हमको काम करना है। तो भाई एक त्रिभुज मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा करना है AC से AD में चेंज करना है। तो AC ये है, AD ये है, तो एक त्रिभुज ये मिलेगा, एक त्रिभुज ये मिलेगा। ठीक है, ओके। तो पहला त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा, त्रिभुज ADB से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दिशा क्या हो रही है। तो सबसे पहले AB हो रहा है तो यहाँ पर AB वेक्टर, ठीक है, और प्लस में क्या हो रहा है यहाँ पर BD वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग BD वेक्टर। ठीक है, BD वेक्टर। ठीक है, और बराबर में AD वेक्टर। ठीक है, अब दूसरे की बात कर ले। देखो यहाँ पे निकालना है क्या, AB, तो AB को पहले ऐसे यहाँ पर छोड़ दो। ठीक है, तो AD वेक्टर माइनस का BD वेक्टर। ठीक है, ये ऐसे लिख दो। ओके, समीकरण इसको 1 मान लो। ठीक है, और दूसरा त्रिभुज ये ले लेना है ADC। ठीक है, तो त्रिभुज ADC से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे हो रहा है देखो AD वेक्टर, ठीक है, प्लस में भाई ये आपका AD वेक्टर, ये जब ये दिशा इधर जा रही है तो ये भी इधर दिशा जाएगी। ठीक है, तो इधर हो जाएगा DC। ठीक है, DC वेक्टर बराबर में AC वेक्टर, यहाँ पे AC निकालना है तो AC वेक्टर बराबर ये निकल के आ गया। ठीक है, अब अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो BC है, जो BC भुजा है, तो BC के जो मध्य जो बिंदु है वो आपके पास क्या है, D है। ठीक है, ये सवाल ने कहा है। ठीक है, तो अगर D मध्य में है तो आपको पता है जो BD भुजा है, कौन सी, जो BD भुजा है वो और किसके बराबर होगी, DC के, क्योंकि आधी ये होगी आधी ये होगी। ठीक है, तो BD और किसके बराबर हो जाएगी, DC के। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे DC वेक्टर। अच्छा, आगे क्या हो सकता और क्या होगा, BC की आधी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग BC वेक्टर बाई 2। ठीक है, ओके। अब देखो आपको क्या करना है, समीकरण 1 2 को जोड़ लेना है। ठीक है, तो यहाँ समीकरण 2 इसको मान लेना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो समीकरण 1 में क्या है, यहाँ पर AB वेक्टर प्लस, ठीक है, यहाँ पर क्या है AC वेक्टर। ठीक है, तो लिख दिया हमने AC वेक्टर बराबर में, पहले इसको लिखेंगे, इसको AD वेक्टर माइनस का VDD। ठीक है, VD वेक्टर, और फिर इसको लिख देंगे प्लस में क्या है AD वेक्टर प्लस का DC वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना है AD वेक्टर प्लस का DC। ठीक है, यहाँ पे लिखना है DC वेक्टर। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका AB वेक्टर प्लस में AC वेक्टर बराबर, देखो AD और AD आपको तो यही रखना है। ठीक है, तो इसको जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 2AD हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, तो BD बोला है तो माइनस का BD को ऐसे लिख दो, और बचा क्या आपके पास DC। तो आपको पता है जो BD है वो बराबर किसके है, DC के, क्योंकि जितनी ये है उतनी वो है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कहाँ पे लिखी गई ये भुजा,
नीचे देखो, हाँ बी डी किसके बराबर है, डी सी के, ठीक है। तो यहाँ पर डी सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी डी, ठीक है। तो बी डी कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा ए बी वैक्टर प्लस में ए सी वैक्टर बराबर में 2AD, ठीक है। यही आपको सिद्ध करना था, ये हो गया सिद्ध, ठीक है। ओके बेटा, इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट सवाल है 19। देखिए 19 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है, लिखा है ABCDEF, ठीक है। एक षष्ठभुज है, देखिए ये लिखा है, और आगे लिखा हुआ है, देखो सिद्ध क्या करना है, AE, क्या सिद्ध करना है, AE वेक्टर प्लस में क्या है, AB वेक्टर और बराबर में प्लस में AF वेक्टर, ठीक है। ये आपको लाना है, ठीक है। AE AB से, ठीक है, प्लस में ये आपको लाना है, ठीक। तो सबसे पहले इसकी साथ से दिशा लगा लेते हैं। तो AE है, तो AE आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ओके, AE बोला है, ठीक है। आगे बोला है AB, तो AB आपका ऐसे हो जाएगा। आगे है AC, तो AC आपका ऐसे हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये हो जाएगा AC। आगे बोला AF, तो AF आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले करना क्या है, AE AB AC AF, तो ये सब यही मिल रहे हैं। इन दो भुजाओं से कोई ऐसा मतलब ही नहीं है हमें, है नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज, भाई इन दोनों त्रिभुजों में सारे ABCD आपके मिल रहे जो यहाँ पे दिए हैं, तो इन दोनों से ये सब कुछ काम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर ध्यान से देखो तो आपको पता है षष्ठभुज में क्या होता है, AB जो वेक्टर है वो किसके, देखो सबसे पहले दिशा को लगा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये किसके बराबर होगा, ऊपर वाले के बराबर होगा, ठीक है। किसके बराबर हो जाएगा आपका, AB के, ED के, ठीक है। तो अगर हम बात कर लें यहाँ पर AB वेक्टर, तो किसके समांतर होगा, E और D वेक्टर के, ठीक है, ED वेक्टर के। ओके, आगे देखो क्या हो रहा है, तो ये अगर बराबर होगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, AB वेक्टर बराबर में ED वेक्टर, ठीक है। और क्या इसमें बराबर दिख रहा है, जैसे हम देखना चाहें, ठीक, BC और आपका ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे दिशा देखो कैसे लगाएंगे हम लोग, ऐसे जाएंगे, ऐसे आएंगे, क्योंकि आपको एक विपरीत दिशा दिखानी पड़ती है, ठीक है। तो हाँ, ऐसे जाके और आप ऐसे भी जा सकते हो, ठीक है, तभी आपका एक विपरीत मिल जाएगा, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ अगर हम बात कर लें, अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी आपका ऐसे लग जाएगा, ठीक है। तो दूसरी बात कर लें हम, VC वेक्टर समांतर किसके हो जाएगा आपका, FE के, ठीक है। तो FE वेक्टर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC वेक्टर, ठीक है, बराबर किसके हो जाएगा, FE वेक्टर के, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पर एक त्रिभुज ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है, AFE से, ठीक है, त्रिभुज AFE से। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, AFE से देखो हो क्या रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, AF, ठीक है, AF वेक्टर प्लस में FE वेक्टर किसके बराबर है, AE के। ओके, आया समझ में, ठीक है। चलो दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, देखो समीकरण इसको 1 मान लेंगे, ठीक है। AE निकालना, तो AE निकल आया है। अच्छा वेक्टर, अरे वेक्टर तो वही है। अगला ABC से, त्रिभुज ABC से, तो त्रिभुज ABC से, ठीक है। तो ABC में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर AB वेक्टर BC वेक्टर, ठीक है, AB वेक्टर प्लस में BC वेक्टर बराबर में AC वेक्टर, ठीक है, ये हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या निकालना, AB निकालना आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप AB वेक्टर ऐसे रहने दो और AC वेक्टर और BC को उधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भी क्या करना है, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, जब 1 2 को जोड़ोगे तो क्या आपका आएगा, AE प्लस में AB आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है आपके पास AE, ठीक है, AE वेक्टर प्लस में AB वेक्टर बराबर में, ठीक है, बराबर में हो जाएगा यहाँ पर AF वेक्टर प्लस में FE वेक्टर, ठीक है, और नीचे हो जाएगा आपका AC वेक्टर माइनस का BC वेक्टर। देखो लाना क्या है, AF में, ठीक है। तो AF को छोड़ दो, बाकी चेंज करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या है, AC भी लाना
अच्छा AC भी लाना है, हाँ यहाँ पर AC भी लिखा है तो AC भी लाना है, तो ठीक है। तो यहाँ पे देखो EF, ठीक है, तो FE, तो FE यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक। अच्छा ओके, देखो सबसे पहले देखो FE है, ठीक है। FE देखो किसके बराबर है, BC के, वाह छोटा हो जाएगा यहाँ पर। AE वेक्टर प्लस में AB वेक्टर बराबर में देखो AF वेक्टर प्लस ये किसके बराबर है, BC के, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना आपको VC वेक्टर प्लस में AC वेक्टर माइनस का आगे VC वेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है। VC वेक्टर आपका कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा AE वेक्टर प्लस में AB वेक्टर बराबर में AF वेक्टर और प्लस में AC वेक्टर, ठीक है। यही आपको लाना था, ठीक है, ये आपका आ गया। ओके, ठीक है, आया समझ में सब बच्चों को? ओके, फिर इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 20। देखिए सवाल नंबर 20 में क्या लिखा हुआ है। तो सवाल नंबर 20 में देखो लिखा है यदि AB का मध्य बिंदु C है, ये सवाल नंबर आपके 18 जैसा है, ठीक है। तो लिखा हुआ है यदि AB का मध्य बिंदु C है तथा AB के बाहर कोई बिंदु P है। देखो बच्चा ये कंफ्यूज हो जाता है, AB के बाहर बिंदु P क्या होगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे त्रिभुज बनाना है, ये बन गया त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज नहीं बोल रहा है, बाहर बिंदु P कैसे जाएगा फिर? त्रिभुज बोल नहीं रहा है बेटा फिर। बेटा कैसे आपके बुक में लिखा है? जो मेरे पास बुक में उसमें तो ये नहीं लिखा है वैसे तो, हाँ मेरी बुक में तो लिखा नहीं है। लिखा है आपके बुक में? चलिए अच्छा दिखाइए, दिखाइए आपकी बुक में ऐसा क्या है बेटा। इधर पलक जी पलक बेटा आप सवाल देखिए कौन सा चल रहा है। हाँ आप कौन सा सवाल लेकर आए थे? तो बुक में कहीं पर भी लिखा हो किसी भी सवाल में, मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब क्या बात नहीं, लॉजिक की बात नहीं, बहुत बड़ी लॉजिक की बात। आपके लिए तो क्लैपिंग भाई। सवाल नंबर 21 में वो लिखा है, हम सवाल आपको 20 बता रहे हैं, ये वरदानता हो गया है क्या आपको? हाँ बुक में नहीं सवाल। चलिए ठीक है, देखिए थोड़ा ध्यान दिया करो इस चीज का। देखो यहाँ पे ये लिखा है, ठीक है। अब सबसे पहले देखो बोला है AB के मध्य, तो A और ये B, इसके मध्य यहाँ पर क्या है, C है, सबसे पहले उसने बोला है। अब AB के बाहर यहाँ यही तो बचा आपका, यहाँ पर P होगा, बस इतना करना है और आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब सवाल ये कैसा हो गया है आपका, ठीक। देखो ये सवाल कैसा हो गया आपका, वैसे होगा जैसे पहले था, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया आपका त्रिभुज। देखो आपको लाना क्या है उसको पहले लिख लो। तो आपको PA वेक्टर प्लस PB वेक्टर बराबर में 2PC वेक्टर, ठीक है। तो PA की बात कर रहा है तो आपकी ऐसे दिशा होगी, PB की बात कर रहा है तो आपकी ऐसी दिशा होगी, PC की बात कर रहा है तो PC की ऐसे हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब वो बहुत बाद में देख लेंगे कि हाँ कैसे होगी, ठीक है। तो त्रिभुज ABC से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, यहाँ से ले लो, ठीक है, इसको ऐसे कर दो, ठीक है। AB वेक्टर, अच्छा उसको ऐसे कर दोगे तो फिर सारी दिशाएं ऐसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी। अच्छा फिर इसको ले लो, ठीक है, ठीक है, इसको PA, ठीक है, PA वेक्टर, ठीक है। पहले हम पूरा ले रहे हैं कंप्लीट ABC, ठीक है, और बराबर में क्या हो जाएगा, PB वेक्टर, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं, ओके ओके। अब देखो यहाँ पर, अब आप जी, अरे हाँ आप देखो सुनो, तो आप यहाँ से पहले ले सकते हो। हमने क्या किया, पहले प्लस में इसको लिख दिया, बाद में इसको लिख दिया है, प्रॉब्लम क्या है इसमें? अरे निकालना PC हमने पहले बताया है, त्रिभुज ABC इसके बराबर है, ठीक है। कौन सी AB? अरे कहाँ AB? हमने पूरा सुनिए तो, पहले ये हो गया PA वेक्टर प्लस, ठीक है, और फिर क्या है PB वेक्टर, पूरी हम ले रहे हैं पहले तो, फिर उसके बाद ये किसके बराबर होगी, PB वेक्टर के, ठीक है। अब हम बताएंगे आपको कि AB क्या, AB के
मध्य जी बताइए पलक जी, पहले तो आप सवाल पढ़ लो कौन सा हम बता रहे हैं। ये त्रिभुज ABP है। ABP है। ABC, अरे तो ऐसे बोलो ना कि यहाँ पे P लिखना, अरे क्या ABP लिखना है, अरे तो यहाँ पे बोलो ना P लिखना, वो ABC त्रिभुज चलता है, वो चलता है, उसमें क्या दिक्कत है? वाह वाह, ये है ABP, हाँ ये ठीक है। यहाँ पे हमेशा C होता है ना, त्रिभुज हम लोग ABC ही लिखते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज होता है, वो आपने अभी ये गलती देखी, बाकी आप लोग चर्चा इसी कर रहे थे, हाँ उसी में थे, तो वहीं पे थे, तो यहाँ डायरेक्ट बोल सकते ना कि त्रिभुज में यहाँ पे सर P होगा। चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ AB के मध्य बिंदु क्या है आपके पास? C है, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो? AC वेक्टर, ठीक, AC वेक्टर किसके बराबर होगा? CB वेक्टर, और किसकी आधी होगी? AB के। तो यहाँ पर हो जाएगा AB की आधी हो जाएगी, ठीक है। अब त्रिभुज आपको निकालना है PA, तो PA आपका यहाँ पर है, ठीक है। एक त्रिभुज ये मिल जाएगा, दूसरा PB है, तो PB ये है, तो एक त्रिभुज ये मिल जाएगा, ठीक है। जैसे पहले 18 नंबर सवाल था, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा त्रिभुज ले लेंगे हम लोग? पहले ले लेंगे ACP से, ठीक है, ACP से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है PA, ठीक है, PA वेक्टर प्लस में AC वेक्टर बराबर में PC वेक्टर, ठीक है, हो गए। चलो इसको मान लो समीकरण 1, और समीकरण 1 में मानने पहले PA निकाल लो स्पष्ट, ठीक है। तो PA स्पष्ट निकाल लेंगे, यहाँ जाएगा PC वेक्टर, उधर जाएगा तो माइनस का ही हो जाएगा AC वेक्टर, समीकरण 1 मान लेना, ठीक है। अब दूसरा त्रिभुज आपके पास क्या है जिससे हम निकालेंगे PB, तो PB निकाला जाएगा, इससे क्या निकालना पड़ेगा? PC, ठीक है। तो ये त्रिभुज ले लेंगे, फर्स्ट ये और सेकेंड आपका ये है, ठीक है। तो कौन सा त्रिभुज ले लेंगे? त्रिभुज, ठीक है, BCP से, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, ध्यान से देखो, तो यहाँ से हो जाएगा PC, ठीक है, PC और प्लस में CB वेक्टर, और बराबर में क्या हो जाएगा? PB वेक्टर, ठीक है। PB निकालना, PB बराबर ये दिया है, ठीक है, ओके। चाहे लिखना चाहे एक और लाइन बढ़ा सकते हो, इसको इधर लिख के प्लस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखो क्या करना है, अब आपको समीकरण, ठीक है, 1 व समीकरण 2 कर देना है, ठीक है। तो समीकरण 1 में क्या है? समीकरण 1 में क्या है? PA, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग PA वेक्टर प्लस समीकरण 2 में क्या है? PB, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना है आपको PV वेक्टर बराबर में, ठीक है, बराबर में PC वेक्टर माइनस का AC वेक्टर, और फिर इधर है आपका प्लस में PC वेक्टर और प्लस का CB वेक्टर, ठीक है। अब आपको देखो PC वेक्टर लाना है, ये PC यहाँ पर है, ठीक है। अगर बात कर लें AC की और CB की, देखो यहाँ पर AC CB के बराबर है, चाहे यहाँ से देख लो AC बराबर है CB की, क्योंकि बीच में आपका मध्य बिंदु में C है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग PA वेक्टर प्लस में PV वेक्टर बराबर PC जोड़ेंगे तो 2PC वेक्टर हो जाएगा। इस AC की जगह पर ये वाला CB आ जाएगा, क्योंकि बराबर हैं दोनों, ठीक है। और आगे आपका प्लस का CB वेक्टर बच्चा, CB वेक्टर कट जाएगा आपका, ये बचेगा PA वेक्टर प्लस में PV वेक्टर बराबर 2PC वेक्टर, ठीक है। यही आपको लाना था।